चलिए जब मार रहे थे उसको तो चलिए ठीक है, वो भीड़ में 2-4 थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब थूक चाटने की बारी आई तब तो प्री प्लान हो गया होगा कि भैया तुम थूक रहे हो, तुम चाटो वहाँ पे। तो अब विधायक जी वहाँ पे ऐसे बैठे हुए, उनको रोकना चाहिए था। अगर इस वासेपुर में कोई अगर एक गुजरता है हिंदू भाई हमारे, उसको पकड़ करके मार के अगर थूक चटवाते हैं, अब बोलते हैं बोलो अल्लाह अकबर, आप जानते हैं ये धनबाद ही डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा झारखंड डिस्टर्ब होगा सर। 2014 के बाद सर स्थिति बदल गई है यहाँ धनबाद की। 2014 के बाद क्यों बदली? हाँ, जब से भाजपा की सरकार यहाँ पे यहाँ तो हमेशा भाजपा का विधायक नहीं सर, सेंट्रल में भाजपा की सर। अब देखिए सर, ताकत तो मिलती है ना सर, आज सेंट्रल में सरकार है भाजपा की, क्या मिल रहा है सर हम लोगों को झारखंड में? हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है सारी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और आज हम आपके साथ एक ख़ास मेहमान को लेकर आए हैं। जो कल जो धनबाद में घटना हुई है सिटी सेंटर के पास, एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक के साथ मारपीट की गई है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप है, कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कईयों को जेल भेजने की तैयारी है। उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राशिद रजा अंसारी, जो कल रात से इस मामले की अगुवाई भी कर रहे हैं। राशिद जी, आपका 99 न्यूज़ में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहला सवाल है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था? देखिए ऐसा है ना कि कल की जो घटना है, कल शायद पंजाब में जो हमारे प्रधानमंत्री को लेके जो भी वहाँ पे घटना घटी, उसको लेकर के ये लोग भाजपा के लोग, जिसमें सारे भाजपा के पदाधिकारी के साथ साथ हमारे विधायक जी भी वहाँ मौजूद थे, वो लोग धरना दे रहे थे और मांग कर रहे थे पंजाब सरकार की बर्खास्तगी की और हेमंत सरकार की। तो इसी मुद्दे को लेके वहाँ पे बैठक थी और वो बैठक थी सिटी सेंटर के सामने गांधी चौक जो है, जहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहीं पे वो लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ से एक नौजवान जिसका नाम जीशान खान है, वो रहता है रहमतगंज में। तो वो मानसिक रूप से बीमार है और करीब करीब 10 साल से वो बीमार है। तो वो वहाँ से गुजर रहा था। तो जो लोग मानसिक रूप से अगर बीमार हैं और उसका तो दिमाग काम करता है नहीं, तो जब वहाँ पे वो लोग अपना प्रदर्शन या बैठक कर रहे थे गांधी प्रतिमा के नीचे, तो उस वक्त लड़का ने कुछ अपशब्द बोला। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो बोल सकता है कि उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो बोला। चलिए आप सब बोला, और उन लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि ये लड़का मेंटल है। तो सर आप एक बात बताइए, हम आपके चैनल के द्वारा एक बात बोल रहे हैं, ठीक है, एक जनरल आदमी भी अगर इस तरह का कोई हरकत करता है, आप उसको मारिए। मारने के साथ साथ अगर इस तरह का कोई भी आपके कार्यक्रम को कोई भंग करने का काम करता है, तो उसको थाना ले जाइए, आप उसको उस पर FIR करिए कि यहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, कानून सज़ा देगी। लेकिन जो कल की घटना थी सर, वो इतनी शर्मनाक घटना थी कि धनबाद में इससे पहले वो नहीं देखने को मिला आज तक। जब से मैं पैदा हुआ धनबाद में ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए, आप बार बार आप भी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो मेरे पास एक आवेदन है जो उस लड़के के भाई ने दिया है, हाँ ठीक है, वो जिसमें उसको आप भी उसको पागल बता रहे हैं जी, और वो उसका भाई भी पागल बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन हमको ये बताइए कि अगर वो पागल है तो पर्टिकुलरली एक दीपक प्रकाश का नाम, मोदी जी को गाली दे रहा है तो समझ में आता है कि उनको सारे लोग जानते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक पर्टिकुलरली दीपक प्रकाश जी को, जी, जिसको कॉमन
लोग उतना नाम नहीं जानते धनबाद में, हालांकि वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको नहीं जानने वाले लोग हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो केवल दीपक प्रकाश को ही टारगेट करके गाली बक रहा था। प्रधानमंत्री को भी उसने गाली बका। लेकिन ये जो एफआईआर है, आप कह रहे हैं कि उसने गाली दी, लेकिन इस एफआईआर में कहीं इसका जिक्र नहीं है। सीधा है कि वो पठान सूट पहना हुआ था, ये देख के लोग बोले कि ये मुस्लिम है और इसको मारो। और उसने जो लिखा है कि ये भाजपा के गुंडे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हम इसलिए आपको ये दिनकर जी की एक कविता के साथ शुरुआत की कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस ये बात है से। सारी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल कि हम लोग अमन चैन से रहने वाले लोग हैं जी। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, चूँकि गैंग्स ऑफ वासेपुर और कोल माफिया के चलते हमारी छवि पूरे देश में खराब है। बिल्कुल। लेकिन जैसी स्थिति बाहर में दिखाई जाती है वैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है जी। आप भी कह रहे हैं कि यहाँ मॉब लिंचिंग की घटना कभी नहीं हुई। एक मॉब लिंच, चूँकि झारखंड ये चौथा स्टेट है जो मॉब लिंचिंग कानून लेके आया है। इससे पहले आपको मणिपुर में है, राजस्थान में है और बंगाल में है। जी। ये चौथा है। अभी पता नहीं उसकी अधिसूचना आई है कि नहीं आई है जी। लेकिन उसने भी लिखा है कि ये मॉब लिंचिंग करने के संबंध में। जी। तो ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के साथ अन्याय हुआ, हम कहीं से सहमत नहीं है कि उसको थूक के चटवाया जाए और उसको जबरन जय श्री राम का नारा लगवाया जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उस लड़के को न्याय ही नहीं मिल पाए और भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में ये बच्चा फंस के रह जाए। जी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब वो मेंटल है तो वो लड़का दीपक प्रकाश का नाम ही क्यों लिया? जो मेंटल होगा तो उसे क्या मालूम है? तो इसके लिए मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात बोल रहा हूँ कि वो जो बंदा है जिसान, वो इतना पढ़ा लिखा बंदा है कि वो पढ़ाई के चक्कर में ही वो पागल हो गया। उसका सर्टिफिकेट सब देख लीजिए आप। और जब वो हमारे घर के सामने से भी जब गुजरता है तो हमारे घर के सामने भी हमारा पोस्टर लगा हुआ रहता है, राशिद रजा अंसारी उपाध्यक्ष धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी, चाहे जिसका भी हो। तो मैं अगर अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ तो वो लड़का जब वहाँ से गुजरता है तो उसको तो ज़रूर इतना मालूम है, पढ़ा लिखा लड़का है तो वो पढ़ता है और मेरा नाम लेकर वो बोलता है, गाली बकता है। तो कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश जी का वहाँ पे नारा लग रहा होगा या दीपक प्रकाश जी का फोटो होगा। लेकिन देखिए, भाजपाइयों का कहना था और वो लोग की मौन धारण कर, मौन अपना विरोध जता रहे थे मौन होके। लेकिन इसमें भी जो शिकायत है इसमें लिखा हुआ है कि वो भाषणबाजी सुन के रुक गया। हम उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि उसने ये एफआईआर गलत बोला कि भाजपाई गलत बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि समाज में ये एक तरह से फूट डालने का काम है कि आप किसी को इस ढंग से मारिए और उसको ऐसा करिए। तो समाज कहीं से भी, इसलिए आज हम आपको इस पार्क में लेके आए कि हर कोई सुंदर देखना चाहता है, बिल्कुल 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 अच्छा देखना चाहता है। उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पार्क में बुलाया और इस मुद्दे को लेकर के हमसे बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि ये दोनों तरफ से हमको ये इसमें दिख रहा है कि अभी पॉलिटिकल ना हो जाए ये मामला, भाजपा और कांग्रेस के बीच में ना रह जाए और जो उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई एक निर्दोष जो इसमें फंस ना जाए। क्योंकि अभी कई आरोप लग रहे हैं कि कोई बगल से जा रहा था, पुलिस ने उसका फ़ोटो अखबार में देखा, उसको भी उठा लिया। तो जांच सही होनी चाहिए और उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए। हम उसके साथ हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये पॉलिटिकलाइज मामला हो जा रहा है? देखिए सर ऐसा है ना कि आपने मुझे यहाँ बैठाया, आया मैं वाइस प्रेसिडेंट इन धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी, ठीक है, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर लोग बोलेंगे कि ये भाजपा और कांग्रेस हो रही है। बात वहाँ पे नहीं है सर। नहीं, आपको आज बैठाने का है कि देखिए, आप समाज के एक प्रबुद्ध लोग भी हैं जी। नेतागिरी आप करते हैं कि एक दलितों को शोषण जिसका हो रहा है उसको न्याय मिले जी। आप नेतागिरी इसलिए करते हैं। नेतागिरी आप इसलिए नहीं करते हैं कि आपका ये बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो जो काम किया, आपको आज बुलाने का कारण इसलिए यहाँ था कि आपने कल पूरे उस मुहिम को लीड किया। बिल्कुल जी।
इसलिए आपको यहाँ पे हमने बुलाया ठीक है कि चूंकि आप उसको बहुत अंदर तक समझ रहे हैं और आप एक प्रबुद्ध लोग हैं और आप एक उस सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे हर दिन आए दिन हमको मेरे ऊपर पूरे धनबाद के ऊपर एक दाग लगने का काम होता रहा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे लोग ऐसे ही हैं। जी 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 वहाँ पे कई आईएएस हुए हैं, आईपीएस हुए हैं, वहाँ की पहचान बदल गई है। जी। इसलिए आपको बुलाया गया कि सही चीज़ जनता को पता चले और वो लड़का पॉलिटिकल चक्रव्यूह में ना फंस जाए, और चाहे जो भाजपा की तरफ से भी जो लोग हैं उस पर कोई गलत आम आदमी ना फंस जाए जिसको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, वो रोड से पार हो रहा है, वो फंस गया। हमारे विधायक जी और हमारे आदरणीय सांसद जी का आप बयान पढ़ लीजिए, ठीक है सर। उसके बाद हमसे आप बोलिएगा। हम एक बात पूछना चाहते हैं सर आपसे। ठीक है, चलिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि वो लड़का, जैसे मैंने बताया कि वो लड़का पढ़ा लिखा है, इतना ज़रूर समझता है थोड़ा बहुत लिख करके वो कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे 100% दीपक प्रकाश का नाम आया होगा, और वो लड़का इस तरह से तंज करता है, वो मैं गवाह हूँ। मुझे भी बहुत बार गाली दिया उसने, लेकिन भाजपा के लोगों को नहीं मालूम था कि ये लड़का मेंटल है। इस बात को मैं मानता हूँ। तो ये कहाँ का न्याय है सर? आम आदमी, हमारा ड्राइवर ही ये है, अगर ये वहाँ से गुजर रहा है, कुछ अब सब बोल दिया, आप इसको मारिए, 2-4 थप्पड़ मार के इसको आप ले जाइए थाना में जाकर FIR कर दीजिए। आपने जो ये काम किया है कि थूक चटवाया, और थूक चटवाने के बाद आपने बोला जय श्री राम बोलो, ये कहाँ का न्याय है सर? और एक मिनट सर, और दूसरी बात सर मैं बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी शर्म की बात है ये कि जिस जगह पे ये चीज़ हो रहा था, हमारे विधायक जी वहाँ पे बैठे हुए थे, और हमारे विधायक जी राज सिन्हा जी एक संवैधानिक पद पे विराजमान है, वो यहाँ के माननीय विधायक हैं। तो चलिए, जब मार रहे थे उसको तो चलिए ठीक है, वो भीड़ में 2-4 थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब थूक चाटने की बारी आई तब तो प्री प्लान हो गया होगा कि भैया तुम थूक रहे हो, तुम चाटो वहाँ पे। तो अब विधायक जी वहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, उनको रोकना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये धनबाद की जो कानून व्यवस्था है और यहाँ की जो हम लोगों की जो गंगा जमुनी का जो यहाँ पे तहजीब है, उसको भंग करने का भाजपा काम कर रहा है। उसी के तहत ये करने से ही तो वो लोग अपने मकसद में कामयाब होते हैं। ये सब वोट की राजनीति है सर। हिंदू मुस्लिम करो, नहीं वो ठीक है, तब तो आप भी शामिल है ना। कैसे शामिल हुए सर? शामिल हैं। कैसे शामिल हुए सर? अब जिस ढंग से उस मामले को उजागर किया, हमको कह रहे हैं कि उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा न्याय सर, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। कैसे मिलेगा? गलत निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए निर्दोष। एक तस्वीर के आधार पे, चूंकि देखिए पुलिस जो काम कर रही है उसका अपना तरीका है काम करने का। बिल्कुल, वो अखबारों को देखती है, न्यूज़ चैनलों को देखती है, जो भी दिखता है उसको, और उसको लगता है संदेह होता है तो उससे बात करती है, बिल्कुल पूछती है। तो वो ठीक है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन हम आपसे और सारे लोगों से ये अपील करते हैं बिल्कुल कि निर्दोष ना फंसे और उसको सजा, न्याय मिलना चाहिए, प्रॉपर न्याय मिले। ठीक है ना सर? उसके साथ गलत हुआ है, बिल्कुल, हम उससे इनकार नहीं करेंगे, उसके साथ गलत नहीं हुआ। ये किसी को इस देश में अधिकार नहीं है कि अपनी बात जबरदस्ती कहलवाने का, चाहे कोई भी काम जो हम नहीं चाह रहे हैं उसको करवाने का। तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरा मकसद आपके साथ यही है कि चूंकि आप उस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, तो आप एक सही दिशा में उसको जाना चाहिए, बिल्कुल, उसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो पागल है, आप कह रहे हैं पढ़ने के चलते पागल हो गया, बिल्कुल, तो उसके साथ ऑलरेडी पहले से बहुत ट्रेजेडी हो चुका है। बिल्कुल, और इस ढंग से आदमी को मेंटली हरास किसी को करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो आपको बुलाने का भी मकसद यही था कि आप प्रॉपर न्याय मिले उसको, इस पे काम हो। मैंने मामला भाजपा कांग्रेस में फंस के और उसको ना हो जाए, मेरा मूल सवाल यही है। आपका देखिए सर, आपका चैनल जो है हमेशा, मैं 99 चैनल को, मैं हमेशा इस चैनल को, मैंने रोज़ पर डे मैं इसका न्यूज़ देखता हूँ। जानते कारण क्या है कि ये जो चैनल है निष्पक्ष न्यूज़ दिखाता है। इस पे कहीं से आपका जो चैनल है कहीं पे भी पार्शलिटी नहीं होती है। कोशिश हम लोग की रहती है कि दोनों पक्ष आए। बिल्कुल, लेकिन सर आपसे हम एक कर रहे हैं सर, और नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं। नहीं, आप करें, ठीक है सर, क्योंकि हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम लोग कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक समाज में अच्छा वातावरण
पैदा करने के लिए ये काम कर रहे हैं जी। नहीं तो ये काम हम स्टूडियो में भी अपना कर सकते थे। बिल्कुल। इसलिए हम आपको एक सुंदर से जगह पे लाके बैठाए। तो चलिए उसके लिए सर फिर 99 धन्यवाद आपको सर। कोयलांचल सिटी है, नवाडी में एक बड़ा सोसाइटी है और इसमें पार्क है। उस पार्क का एक सुंदर व्यू भी आपको दिखा रहे हैं और जी, जी। आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सर एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद 75 साल हो गया सर, मेरी उम्र 48 ईयर्स है। मैंने सर एक दंगा यहाँ देखा सर, वो 1984 का दंगा, जब इंदिरा गांधी की जब गोली लगी थी तो यहाँ पे दंगा हुआ था, ये इसके लिए। ठीक है सर। धनबाद हमारा इतना बढ़िया यहाँ के लोग हैं, इतने अच्छा संस्कार के लोग हैं, यहाँ के लोग सब समझते हैं, कभी हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं किए सर, और एक भाईचारा बना के हम लोग रहे। लेकिन 2014 के बाद, अब बोलिएगा क्या पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, नहीं आप अपनी बात कहिए। 2014 के बाद सर स्थिति बदल गई है यहाँ की, धनबाद की। 2014 के बाद क्यों बदली? हाँ, जब से भाजपा की सरकार यहाँ पे यहाँ आई तो है। हमेशा भाजपा का विधायक और नहीं सर, सांसद रहा। सेंट्रल में भाजपा की सर, अब देखिए सर, ताकत तो मिलती है ना सर। आज सेंट्रल में सरकार है भाजपा की, क्या मिल रहा है सर हम लोगों को झारखंड में? यहाँ क्या कोई पैकेज मिला सर? एक बार मनान मलिक विधायक हुए जी। नहीं तो यहाँ तो सारे समय सांसद और विधायक मैक्सिमम टाइम। इधर आप अगर 20 सालों का 25 सालों का 30 सालों का निकाल लें तो भाजपा के लोग रहे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं सेंट्रल में सरकार तो हमारी थी ना सर? मैंने आपका कह रहा है कि सेंट्रल से गाइड हो रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप इसको देख लीजिए सर कि झारखंड अभी अछूता है। कोई भी पैकेज, एक भी पैकेज मिला क्या यहाँ पे? कुछ भी मिला? अरे हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है सर वो। तो यहाँ देखिए, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप जिस चीज़ के लिए हमको बुलाए, हम उस पर एक बात आपसे बोलेंगे सर। और मैं आपके चैनल के द्वारा राज सिन्हा जी को मैं बोलना चाहूँगा ये बात, राज सिन्हा जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ ये बात, कि जो चीज़ वहाँ पे हुआ, हमारे जैसे लोग जो इस धनबाद को हम लोग आपस में गंगा जमुनी तहजीब के तहत हम लोग यहाँ पे जीते आए हैं और एक मिल कर के अच्छे वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। और हमारा संबंध राज सिन्हा जी से इतना बढ़िया है कि हमारे कोई भी प्रोग्राम में मेरा घर आते हैं, वो पीएन सिंह भी हमारे घर आते हैं, मेरे घर आते हैं, चाय पीते हैं। तो वही तो बात है कि उसी तहजीब को तो जिंदा रखना है। लेकिन सर बताइए, कल इतना माहौल बिगड़ जाता कि हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती, जो लोग वो चाह रहे थे हमने वो होने नहीं दिया। कल कम से कम 200 की भीड़ थी और अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं सर, सब तो हमारे जैसे लोग तो होते नहीं है। सही बात। चलिए वहाँ पे बैठक करेंगे, आज चलिए वहाँ पे रणधीर वर्मा चौक के पास पुतला जलाएंगे। कल ही बात हो रही थी, हम बोले छोड़ो यार, सबसे पहले जो है एसएसपी साहब वहाँ से संज्ञान में, क्या बोलते हैं, हम लोग ट्वीट किए हैं तो हमारे हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और एसएसपी साहब को कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और जल्द से जल्द जो भी इसमें संलिप्त है उसको गिरफ्तार करने की बात किया। तो पहले देखते हैं क्या होता है, और अभी तुरंत में हम किसी का पुतला जलाए तो कल तो सर माहौल ख़राब होता। लेकिन हम लोग क्या किए, वहाँ पे सर सुलझाने का काम किए। अब आपसे एक बात पूछते हैं सर, हम तो सुलझाने का, हम लोग कुछ लोग थे जो इसको सुलझाने का काम किए। अब आपसे एक बात पूछ रहे हैं सर, आया मुस्लिम, अगर इस वासेपुर में कोई अगर एक गुजरता है हिंदू भाई हमारे, उसको पकड़ करके मार के अगर थूक चटवाते हैं अब बोलते हैं बोलो अल्लाह अकबर, आप जानते हैं ये धनबाद ही डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा झारखंड डिस्टर्ब होगा सर। वही तो बात है कि ये तो गलत है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये गलत है, और आप जो वैसा अगर होगा तो वो भी गलत होगा। गलत होगा ना? नहीं, जब हम लोग करेंगे ना सर तो पूरा झारखंड डिस्टर्ब होगा। आप छोड़िए ना धनबाद की बात सर, अभी तो कुछ कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। नहीं, डिस्टर्बेंस है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए। मेरा वही कहने का मतलब है सर कि उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मामला तुल तो नहीं पकड़ा सर। नहीं, आज का ही प्रोसेसन हो रहा है, मामला तुल पकड़ाने का है नहीं, है भी नहीं। लेकिन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर ये हम लोग किए हुए होते, हमारे समाज के लोग किए होते, तो आज मामला यहाँ दूसरा होता सर। इस बात को आप मानिए सर। नहीं, चलिए ठीक है, हम आपकी किसी बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। संभावनाओं पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे
कि ये राशिद जी जैसा बात कर रहे हैं कि उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए। 99 न्यूज़ भी यही चाहता है कि उस लड़के को न्याय मिले और कोई निर्दोष इस मामले में ना फंसे। एकदम बिल्कुल नहीं फंसे। तो अब हम आपको फिर कुछ नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। राशिद रजा जी आपका धन्यवाद। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, जब मार रहे थे उसको तो चलिए ठीक है, वो भीड़ में 2-4 थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब थूक चाटने की बारी आई तब तो प्री प्लान हो गया होगा कि भैया तुम थूक रहे हो, तुम चाटो वहाँ पे। तो अब विधायक जी वहाँ पे ऐसे बैठे हुए, उनको रोकना चाहिए था। अगर इस वासेपुर में कोई अगर एक गुजरता है हिंदू भाई हमारे, उसको पकड़ करके मार के अगर थूक चटवाते हैं, अब बोलते हैं बोलो अल्लाह अकबर, आप जानते हैं ये धनबाद ही डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा झारखंड डिस्टर्ब होगा सर। 2014 के बाद सर स्थिति बदल गई है यहाँ धनबाद की। 2014 के बाद क्यों बदली? हाँ, जब से भाजपा की सरकार यहाँ पे यहाँ तो हमेशा भाजपा का विधायक नहीं सर, सेंट्रल में भाजपा की सरकार। देखिए सर, ताकत तो मिलती है ना सर। आज सेंट्रल में सरकार है भाजपा की, क्या मिल रहा है सर हम लोगों को झारखंड में?